हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनिया द क्रिस्टल हीलर। मैं आप सबको बहुत बार बताती रहती हूँ क्रिस्टल्स के बारे में, और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे को मिलते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरेस्ट देते हैं क्रिस्टल्स के लिए, और मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोग क्रिस्टल्स को जानने की कोशिश करते हैं, बहुत समझ भी गए हैं और पहले से भी कुछ लोग बहुत जानते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजी के और वास्तु एक्सपर्ट्स और बहुत सारे। तो वे लोग पहले से ही क्रिस्टल्स को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज श्री गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। पंजाब स्टेट में और बल्कि सभी जगह पे ये बहुत जगह उत्सव की तरह एक मनाया जाता है। और आज कार्तिक पूर्णमासी भी है, और जो क्रिस्टल्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये एक स्पेशल दिन है, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया कि हम फुल मून वाले दिन अपने क्रिस्टल्स को ओपन में रखते हैं, वॉश करके एक बार उनको वॉश कर लेते हैं रनिंग वाटर में, और उसके बाद हम अपने क्रिस्टल्स को मून लाइट में रखते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए। ये एक मेथड है अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने का। और उसके बाद मॉर्निंग में हम उनको सूरज की एक दो किरणें जब उनके ऊपर पड़ जाती है, थोड़ा सा धूप पड़ जाती है, तो हम उनको उठा लेते हैं। तो ये थी क्रिस्टल्स को चार्ज करने की बात। आप सभी अपने क्रिस्टल्स को आज चार्ज कर सकते हैं, कर लीजिए। और दूसरी बात, आप मुझे पूछते हैं कि क्रिस्टल्स को क्या हम डेट ऑफ बर्थ चेक करके पहने। तो देखिए, मैं भी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो क्रिस्टल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना पड़ेगा पहले पूछने के लिए। हाँ, जब हम जेमस्टोन्स अपनी रिंग्स पे पहनते हैं तो हम पूछने जाते हैं कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कराते हैं, होरोस्कोप चेक कराते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स हमें बताते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा, और फिर हम उसकी रिंग बनवाते हैं। और आपको मालूम है, वो रिंग नीचे की तरफ से खाली होता है ताकि वो हमारी बॉडी को टच करे, और वो एक स्पेसिफिक फिंगर में पहना जाता है उसको, उसके मंत्रों के साथ। तो जेमस्टोन्स को हम उस तरह से ट्रीट करते हैं। जेमस्टोन्स भी स्टोन्स ही होते हैं, क्रिस्टल्स भी स्टोन्स ही होते हैं, और ये सभी एक ही फैमिली के होते हैं। हम जेमस्टोन्स को थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा चूज़ किया जाता है, उनकी क्लैरिटी चेक की जाती है, उनकी ज़्यादा उसमें तराशा जाता है, उसकी वो उस सब मिलाकर उसको जो कीमत है वो भी बहुत बढ़ जाती है। और उसको इस तरह से फिर हम एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर पहनते हैं। जबकि क्रिस्टल्स भी हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स को पहनने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल्स के बारे में जो ये कहा जाता है, जो मैंने अपने कोर्स में भी टीच करती हूँ मैं क्रिस्टल्स के बारे में, कि क्रिस्टल्स हमें चूज़ करते हैं, हम क्रिस्टल्स को चूज़ नहीं करते। इसका मतलब कि जो क्रिस्टल्स हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, जिनका कलर, जिनका रंग, जिनका डिज़ाइन, या जो बहुत ही सुंदर दिखने में हमें लगते हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स में, हम अपने लिए वो क्रिस्टल्स चूज़ कर सकते हैं। यानी कि उस क्रिस्टल ने हमें चूज़ किया है कि आप मेरे को पहनो। और क्रिस्टल्स में बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं। ये नेचुरल स्टोन्स है, नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों में जो है वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये पहले से स्टोर करके रखते हैं अपनी वाइब्रेशंस को, अपने आसपास की वाइब्रेशंस को स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हम अपने पास इनको लाते हैं, हम इनको एक बार इनको वॉश करते हैं, इनकी पुरानी जो भी वाइब्रेशंस इनके अंदर होती है उसको वॉश करके फिर उसको हम अपने विशेष के अकॉर्डिंग उनको प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद हम उनको चार्ज करते हैं। फिर वो क्रिस्टल्स वही चीज़ें, वही जो है वाइब्रेशंस रिलीज़ करते हैं जो कि हम उनको देते हैं
अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं तो वो पॉजिटिव ही रिलीज़ करेंगे हमारे घर में या हमारे आसपास जहाँ भी हम उनको रखते हैं या हम पहनते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि हमें क्रिस्टल्स पहनने से पहले किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें खुद सिलेक्ट करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप पूछते हो कि क्रिस्टल्स जब हम पहनते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखें। तो देखिए, क्रिस्टल्स पहनते हैं जब हम, तो सिर्फ एक ही चीज़ की प्रिकॉशन होनी चाहिए कि क्रिस्टल्स हमारे नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब ना करें, या हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, यानी कि आप समझ गए होंगे किसी की डेथ पे जाते हैं या कहीं जाते हैं इस तरह की जगह पे, तो वहाँ से वो नेगेटिविटी लेके हमारे घर में एब्जॉर्ब करके ना लाएं और हम उनको उतार के जाते हैं और आकर हम नहा धोकर उनको फिर से पहन लेते हैं। तो क्रिस्टल्स पहनने का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, आप उनको पहन सकते हैं। इवन अगर आप टम्बल स्टोन्स को अपने जो है बाथिंग वाटर में आप उनको डाल सकते हैं ताकि आपका नहाने का पानी जो है वो क्रिस्टल से चार्ज हो जाए। आप उनको अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हैं और आप बहुत तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपके कुछ सवालों के जवाब जो आप कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम कौन सा क्रिस्टल जो है हमें किस पर्पस के लिए है। तो पर्पस जो है, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, उनके पर्पस, उनके बेनिफिट्स आपको मैं बताती रहती हूँ। जिस भी क्रिस्टल की पिक्चर्स मैं पोस्ट करती हूँ उसके साथ उनके बेनिफिट्स भी मैं बताती हूँ। आप उनको पढ़िए, और वो ऐसे ही नहीं लिखा जाता। आप उनको अगर आप वो बहुत सारा सर्च करके स्टडी करके लिखा जाता है कि इनका क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और ये सारे क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उनके साथ रिलेटेड होते हैं। उनको ओपन भी करते हैं, ये उनको एक्टिवेट करते हैं और हमारी अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी आज की मुलाकात। तो फिर से मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और बताऊंगी। तो आज के लिए थैंक्स। आप अपने क्रिस्टल्स को आज चार्ज कर लीजिएगा, और फिर से आप सबको आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई हो, और थैंक्स अ लॉट।